त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। चूरू के वरिष्ठ पत्रकार संपादक आत्माराम गुरु का आज सवेरे निधन हो गया। 88 वर्षीय आत्माराम गुरु कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। गुरु के निधन पर जिले के जनसंपर्क एवं मीडिया कर्मियों ने शोक जाहिर किया है। उल्लेखनीय है कि 5 मई 1936 को जन्मे आत्माराम गुरु सन 1972 से हिंदी पत्रकारिता जगत में सक्रिय थे। पत्रकारिता के साथ साथ बतौर रंगमंच कलाकार भी उन्होंने खासी लोकप्रियता हासिल की। क्षेत्र के पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों ने आत्माराम गुरु के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर शोक संतप्त परिवार, शुभचिंतकों को यह आघात सहने की शक्ति दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार हीट वेव प्रबंधन के तहत गुरुवार को चूरू नगर परिषद द्वारा नगर परिषद मुख्यालय की मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया तथा पक्षियों के लिए परिंदे व आम जन के लिए प्याऊ लगाकर शीतल जल की व्यवस्था की गई। आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए नगर परिषद द्वारा पक्षियों के लिए परिषद कार्यालय स्थित पार्क में 15 परिंदे तथा शहर के 14 पार्कों में प्रति पार्क 10 परिंदे सहित कुल 140 परिंदे लगाए गए हैं। इन परिंदों की प्रतिदिन देखरेख, साफ सफाई व दाना पानी की जिम्मेदारी पार्क विकास समिति एवं स्थानीय लोगों को दी गई है। स्थानीय लोगों द्वारा भी पक्षियों के लिए दाने पानी आदि की नियमित रूप से सार संभाल की जा रही है। उन्होंने बताया कि चूरू नगर परिषद द्वारा शहर के मुख्य आवागमन वाले शास्त्री मार्केट, भर्ती अस्पताल के पास, नया बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट के पास, पंखा सर्किल के पास आम जन के लिए शीतल पेयजल की प्याऊ लगाई गई है। इन प्याऊ की देखरेख नगर परिषद स्वयं अपने स्तर पर करेगी। वहीं नगर परिषद द्वारा अग्निशमन वाहन के माध्यम से शहर की मुख्य सड़कों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। रतनगढ़ विधानसभा का ताल छापर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ब्लैक बक्स सेंचुरी भी कहा जाता है। यहाँ हर साल वन्य जीवों की गणना होती है। क्षेत्रीय वन अधिकारी उमेश बागोतिया ने बताया कि करीब 700 हेक्टेयर में फैली सेंचुरी को 4 भागों में विभाजित किया गया है व इसके लिए अलग अलग टीम गठित की गई है। इसके लिए 13 जगहों पर चिन्हित कर वाटर हाल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की गई। इसके अलावा इस बार कैमरा ट्रैप से भी पहली बार गणना की गई है। बागोतिया ने बताया कि गत वर्ष गणना नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार हिरणों की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस बार 5000 के लगभग हिरण सेंचुरी में है। साथ ही रेतीले स्थानों पर रहने वाले सांडा का भी कुनबा बढ़ा है। उन्होंने बताया कि हिरण सहित सियार, गीदड़, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, मरु लोमड़ी, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर, मोर की भी गणना की गई है। वन्य जीव गणना कृष्ण मृग अभ्यारण्य ताल छापर में भी हमने दिनांक 23 मई प्रातः 8 से लेकर 24 मई प्रातः 8 बजे तक कराई है, जिसमें कृष्ण मृगों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। वर्ष 2022 में जहां 4223 कृष्ण मृग थे, अब उनका आंकलन 4958 के करीब आया है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये अच्छे प्रबंधन और इसी का परिणाम है। और बाकी अन्य जीवों की जो वन्य जीव हैं उनकी सभी रेंजों से सूचनाएं लेके हम संकलित कर रहे हैं, जो ऊपर जल्दी ही राज्य सरकार को भिजवा देंगे। प्रिंस स्कूल चूरू एंड इंग्लिश मीडियम डे बोर्डिंग रेजिडेंशियल 10+2 स्कूल सैनिक स्कूल की तर्ज पर संचालित। कक्षा 3 से 8 तक सैनिक, मिलिट्री, नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छी व्यवस्था। कक्षा 9 से IIT, नीट, ओलंपियाड के लिए प्री फाउंडेशन, छात्रावास सुविधा, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग। एक नए सिस्टम के साथ नया पैटर्न, उसी सामान्य फीस में सभी कक्षाओं में NCERT के साथ कंपटीशन कक्षाओं की व्यवस्था। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 में 18 में से 14 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया। एक्सपर्ट फैकल्टी, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। प्रबंधक डॉक्टर पुष्पा चौधरी। प्रिंस स्कूल चूरू, पुनिया कॉलोनी फाटक के पास, भारत उद्योग के सामने, चूरू। फोन नंबर 9587123999 9414334004। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चूरू आगार में बस सारथी योजना 2023 के तहत परिचालक के अनुबंध पर रिक्त पड़े 6 पदों के लिए आमंत्रित किए गए हैं।
मुख्य प्रबंधक सुदीप शर्मा ने बताया कि निगम में परिचालकों की कमी की पूर्ति एवं आय में वृद्धि करने की दृष्टि से उपलब्ध संसाधन व वाहन बेड़े में उपलब्ध बसों का अधिकतम उपयोग कर संचालन आय में वृद्धि करने के लिए निगम द्वारा बस सारथी योजना 2023 प्रारंभ की गई थी। बस सारथी योजना में अनुबंध के लिए आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा उसके पास वैध परिचालक लाइसेंस व बैज होना अनिवार्य है। अनुबंध के पश्चात बस सारथी को आवंटित शेड्यूल हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आय प्राप्त करनी होगी। उन्होंने बताया कि चूरू आगर में बस सारथियों के लिए 29 पद स्वीकृत है, जिनमें से 23 बस सारथी वर्तमान में कार्यरत है तथा 6 पद रिक्त है। रिक्त पदों पर अनुबंध करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में उपस्थित होकर योजना के संपूर्ण नियमों व शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रतनगढ़ की डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में गुरुवार की रात वाल्मीकि बस्ती स्थित धर्मशाला में प्रज्ञा सागर के सानिध्य में बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। जिला अस्पताल के पास से धम्म यात्रा प्रारंभ हुई, जिसको प्रज्ञा सागर विधायक पूसाराम गोदारा, आयोजन समिति के अध्यक्ष जेपी भाटी आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा वाल्मीकि बस्ती पहुंची, जहां सभा में परिवर्तित हो गई। कार्यक्रम के शुभारंभ पर गौतम बुद्ध एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बुद्ध वंदना की गई। पूर्व पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत ने गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट स्मृति संस्थान एवं ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी चूरू के संयुक्त तत्वाधान में भालेरी रोड स्थित क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट स्मृति भवन एवं चारण छात्रावास में आज कुंवर प्रताप सिंह बारहट की जयंती बनाई गई। संस्थान के अध्यक्ष रिचपाल सिंह चारण ने बताया कि कुंवर प्रताप सिंह बारहट का जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के देवपुरा गांव में 24 मई 1893 में हुआ था। वे क्रांति वीर ठाकुर केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर दिनेश चारण ने अमर शहीद प्रताप सिंह बारहट के जीवन संस्मरणों पर विचार व्यक्त करते हुए अमर शहीद प्रताप सिंह पर रचित कविता का वाचन किया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रामेश्वर प्रजापति ने अपने संबोधन में इतिहास की महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेने एवं सामाजिक सहभागिता पर विचार व्यक्त किए। समारोह के विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य सहदेव सिंह पालावत ने बताया कि प्रताप सिंह बारहट की प्रारंभिक शिक्षा कोटा, अजमेर और जयपुर में हुई। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर वे देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। भारतीय स्वतंत्र संग्राम में अहम योगदान देने वाले बारहट परिवार की कुंवर प्रताप अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह जी बारहट की जयंती और पुण्यतिथि क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट स्मृति संस्थान एवं ओबीसी वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित की गई और जिसमें चूरू जिले से विभिन्न लोग पधारे। और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी महापुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया और समाज सेवा में जो कार्य किया, उनकी प्रतिमाएं लगाने, उनको भारत रत्न जैसे पुरस्कार दिलवाने में हमारी संस्था आज कार्य करती रहेगी। मैं रिचपाल सिंह चारण, अध्यक्ष क्रांतिकारी केसरी बारहट स्मृति संस्था। और रतनगढ़ के धानुका आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आज अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कक्षा 12 में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 37 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वासुदेव चाकलान, सत्यनारायण दर्जी, विनोद कुमार वर्मा आदि के आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में वाणिज्य संकाय में 95.80% प्राप्त करने पर भरत पंसारी, विज्ञान संकाय में 95% अंक प्राप्त करने पर आदित्य शर्मा व 85% से अधिक अंक प्राप्त करने पर गौरव स्वामी, देवेश महर्षि सहित सभी का माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। चूरू के एलन बागला बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज समाज शिविर के तहत यातायात प्रभारी जिला चूरू सुभाष चंद्र राहड़ द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी दी गई, जिसमें हेड कांस्टेबल मदन लाल, पूनम व जुलू टीम और विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। सरदार शहर रामगढ़िया हॉस्पिटल के पास मेगा हाईवे पर आज ट्रक व निजी बस की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई,
जिससे बस में सवार 11 जने घायल हो गए। दोनों वाहनों की जबरदस्त भिड़ंत होने से मौके पर चीख पुकार मच गई। मौके पर लोगों ने बस में सवार घायल यात्रियों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों के सहयोग से राजकीय अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार शुरू किया। वहीं गंभीर रूप से घायल 40 वर्षीय देवीलाल को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। ये बस नोर से सतार से चलती है। एक सीमेंट का भरा हुआ ट्रक है। ये रामगढ़िया अस्पताल है, उसके पास दोनों के आमने सामने टक्कर हुई है। बस में सवारियाँ थी जिनमें करीब 11 सवारियों को चोट आई है। अभी तक जो आए हैं उनकी तहरीर दी गई है। 11 लोग आए हैं अभी और एक गंभीर है जिसको रेफर किया गया है देवीलाल सारंग। कोई रिपोर्ट वगैरह दी गई? अभी तक ड्राइवर बस का वो आया नहीं है और रिपोर्ट अभी दी नहीं है। रिपोर्ट लेने पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।